बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एनवायरमेंटल एनालिसिस के हवाले से हमारी डिस्कशन जारी है। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ सैम्पल ट्रीटमेंट एंड माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। एज़ यू नो, अगर आप लोगों ने प्रीवियस 2 वीडियोस देखी हों तो उसके अंदर बेसिकली हम स्टेजेस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। उन स्टेजेस के अंदर हमने बेसिकली सबसे पहले सैम्पलिंग को डिस्कस किया। सेकेंडली हमने बात की ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ द सैंपल के बारे में। और आज जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ सैंपल ट्रीटमेंट। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि पर्पस ऑफ सैंपल ट्रीटमेंट क्या है, हम सैंपल ट्रीटमेंट करते क्यों हैं। तो इनको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज़ टू कन्वर्ट द सैंपल एंड एनालाइट इनटू अ फॉर्म सूटेबल फॉर द एनालिसिस। अब इसका क्या मतलब है? ये बड़ी सिंपल सी बात है कि हमने सैंपल को एक ऐसी स्टेट के अंदर लेके आना है जिसके या एनालाइट को एक ऐसी फॉर्म के अंदर लेके आना है जिसके ज़रिए जो हमारा मेथड है उसको डिटेक्ट कर सके, उसको रिस्पॉन्ड कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर के अंदर ज़्यादातर केसेस के अंदर हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होती, लेकिन फिर बहुत सारे एनालिसिस वाटर के भी ऐसे हैं। इसके अलावा सॉलिड हो गया या एयर एनालिसिस की जब हम बात करते हैं उस सूरत में डिपेंडिंग अपॉन द मेथड या कुछ और फैक्टर भी इसको गवर्न करते हैं या एनालाइट के ऊपर डिपेंड करते हुए हमें सैंपल को ट्रीट करना पड़ता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है और ऐसी फॉर्म के अंदर लेके आना पड़ता है जिसके ज़रिए हम उसको स्पेसिफिक मेथड को अप्लाई करते हुए उसका एनालिसिस कैरी आउट कर सकें। ये आगे जाके हम एग्जांपल के साथ इसको एलैबोरेट करते हैं। सेकंड पर्पस जो है टू एलिमिनेट द इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस। बहुत सारे मेथड ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा एनालाइट को क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो उस सूरत में हमें क्या करना पड़ता है, जो इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस हैं उनको रिमूव करना पड़ता है। सिमिलरली कुछ ऐसे मटेरियल्स हो सकते हैं जो आपका जो स्पेसिफिक मेथड है उसके अंदर क्या कर सकते हैं, इंटरफेरेंस क्या कर सकते हैं, यानी कि उसका जो रिज़ल्ट है उसको क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसके अंदर कमी कर सकते हैं या ज़्यादती कर सकते हैं। उन मटेरियल्स को भी रिमूव करना क्या होता है, ज़रूरी होता है। और ये सारे काम हम क्या करते हैं, सैंपल ट्रीटमेंट के अंदर करते हैं। थर्डली टू कंसनट्रेट द सैंपल। सम टाइम जो आपका एनालाइट है वो सैंपल के अंदर बहुत मिनिमम अमाउंट के अंदर मौजूद होता है, ट्रेस अमाउंट के अंदर मौजूद होता है, और जो आप मेथड अपनाना चाहते हैं, मेथड जो यूज़ करना चाहते हैं वो उसकी रेंज जो लोअर लिमिट है उससे भी कम अमाउंट के अंदर मौजूद होता है। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या एवेपोरेशन के ज़रिए सैंपल को ट्रीट करते हैं और जो आपका स्पेसिफिक एनालाइट है उसको क्या कर देते हैं, कंसनट्रेट कर देते हैं। तो फिर हमारे पास जो मेथड जब हम अप्लाई करते हैं तो उसका रिज़ल्ट जो है वो एक्यूरेट आता है। बहुत सारे मेथड जो है वो सैंपल को प्रिपेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो कि डिपेंड करते हैं ज़्यादातर केसेस के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर, जिनमें सबसे पहली है टाइप ऑफ सैंपल। अब टाइप ऑफ सैंपल से क्या मुराद है कि आपका सैंपल गैसियस स्टेट में है। अब गैसियस स्टेट के अंदर कोई एनालाइट अगर आपने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से करना है तो आप गैस की टाइट्रेशन तो नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि उस गैस को ज़ाहिरी बात है हम डिज़ोल्व करेंगे और सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर लेके आएंगे। अगर आपका सॉलिड सैंपल है तो सॉलिड की डायरेक्ट टाइट्रेशन या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस तो नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली वहाँ पे भी आप क्या करेंगे, उस सॉलिड सैंपल के अंदर जो आपका एनालाइट है उसको सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर लेके आएंगे, डाइजेस्ट करेंगे या डिज़ोल्व करेंगे। टू जो दूसरी चीज़ है दी एनालाइट टू बी डिटरमिन, कि आपका एनालाइट जो है वो किस तरह का है और उस एनालाइट को जिस मेथड के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं उस मेथड की रिक्वायरमेंट क्या है। तो एनालाइट की नेचर भी डिपेंड करती है और उस एनालाइट की बेस पे हम क्या करते हैं, सैंपल ट्रीटमेंट का मेथड चूज़ करते हैं। सिमिलरली थर्ड थिंग जो पहले 2 के अंदर बड़ी अप्लाई होती है, द काइंड ऑफ एनालिटिकल मेथड, के एनालिटिकल मेथड कौन सा है जिसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि सैंपल को कैसे ट्रीट करना है।
ये बिल्कुल एक दूसरे से रेलिवेंट चीज़ हैं। जब हम एक चीज़ की बात करते हैं तो अल्टीमेटली ये आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन मेजरली हम अगर हमने इनको डिवाइड करना हो तो हम टाइप ऑफ सैंपल, एनालाइट कौन सा डिटरमिन करना चाहते हैं और काइंड ऑफ एनालिटिकल मेथड कि मेथड कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं, ये तीनों चीज़ें मिलकर डिसाइड करती हैं कि कौन सा सैंपल ट्रीटमेंट मेथड हम यूज़ करेंगे। टिपिकल जो मेथड्स हैं कॉमनली यूज़ होते हैं वो हम एक दो यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जब हम वाटर एनालिसिस, एयर एनालिसिस या सॉलिड सैंपल के एनालिसिस करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे हम स्पेसिफिकली उनको डिस्कस कर लेंगे। तो जनरली जो एक दो मेथड्स हैं वो यहाँ पे एज एन एग्जांपल मैंने डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहला जो है वो डिसोल्यूशन या डाइजेशन है। सो अ सॉलिड सैंपल हैज़ टू बी डिजॉल्व्ड इन अ सोल्यूशन। जैसे कि पहले कह रहा हूँ कि अगर आपकी टाइप ऑफ सैंपल सॉलिड है तो इसको आपने क्या करना पड़ेगा, डिजॉल्व करना पड़ेगा। सो अब डिसोल्यूशन के लिए बहुत सारे मेथड अप्लाई होते हैं। स्पेसिफिकली अगर आपने मेटल को एनालाइज करना है, फॉर एग्जांपल आप एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के ऊपर मेटल को क्या करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, तो मेटल्स के आपको उन जो स्पेसिफिक मेटल जिसको आप एनालाइज करना चाहते हैं, चाहे वो क्रोमियम है या निकल है या कोई और मेटल है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, मेटल का सोल्यूशन आपको चाहिए। तो अब उस मेटल के अंदर जितने भी मेटल के साल्ट है उनको या जो भी कंपाउंड्स हैं जिन कंपाउंड की शक्ल में मेटल मौजूद है तो उसको आपने क्या करना पड़ेगा, डिकम्पोज करना पड़ेगा ताकि आपके पास एट द एंड एक ऐसा सोल्यूशन आ जाए जिसके अंदर मेटल जो है वो डिज़ोल्व्ड शक्ल के अंदर मौजूद हो। सो वेरियस मेथड फॉर डिकम्पोजिंग एंड डिज़ोल्विंग सॉलिड सैंपल्स आर अवेलेबल। अब उसके अंदर एसिड डाइजेशन और हॉट प्लेट ये बड़ा कॉमनली यूज़ होता है, स्पेसिफिकली जब हमने मेटल्स को क्या करना होता है, डिटरमिन करना होता है थ्रू एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या एटॉमिक एमिशन या फ्लेम फोटोमेट्री के ज़रिए। सिमिलरली रिफ्लेक्सिंग हम करते हैं। रिफ्लेक्सिंग आप लोग जानते होंगे कि एक मखसूस सॉल्वेंट सेलेक्ट किया जाता है और उसके अंदर सैंपल डाल के उसको कॉन्टीन्यूसली अंडर रिफ्लक्स जो है वो हीट किया जाता है। तो फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, उस सॉल्वेंट के अंदर उस सॉलिड को क्या करते हैं, बॉयल कर रहे होते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट उसको क्या कर रहे होते हैं, प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि जो हमारा रिक्वायर्ड एनालाइट है वो सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर आ जाए। सिमिलरली अल्ट्रासोनिक डाइजेशन या माइक्रोवेव डाइजेशन आजकल जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिसोल्यूशन और डाइजेशन। एक और कॉमन मेथड है दैट इज़ फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन ज़्यादातर वाटर सैंपल के केस में हम अप्लाई करते हैं। सो एक्वस सैंपल्स आर यूजुअली फिल्टर्ड। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप वो सॉलिड जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं उनकी अमाउंट डिटरमिन करना चाहते हैं, जिनको हम TDS के नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ टोटल डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स। अब टोटल डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स की वैल्यू जो है वो आप वाटर सैंपल के अंदर मालूम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी लेक से जो है वो सैंपल कलेक्ट किया या किसी रिवर से सैंपल कलेक्ट किया है। अब जाहिर बात है उस सैंपल के अंदर बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी होंगे, तो अगर आप डायरेक्टली TDS डिटरमिन कर देंगे तो एट द एंड आपका जो डिज़ोल्व्ड सॉलिड कंपोनेंट्स हैं उनके साथ वो कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे जो कि सस्पेंडेड होंगे। दूसरे लफ्ज़ों में जो हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो इंटरफेयर कर रहे हैं विद योर डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स। तो उस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करना पड़ेगा। अब सस्पेंडेड सॉलिड्स को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, थ्रू फिल्ट्रेशन। सो इट इज़ कस्टमरी टू फिल्टर आउट द सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन इफ़ यू वांट टू डिटरमिन सॉल्युबल कंपोनेंट्स इन अ वाटर सैंपल। रीज़न क्या है, दीज में इंटरफेयर इन द एनालिसिस। एक और कॉमन मेथड जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आप लोगों ने FSC के अंदर डिस्कस की होगी, पढ़ी होगी। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम करते क्या हैं कि ज़्यादातर केसेस के अंदर चूँकि जो हम सैंपल लेके आ रहे हैं या एनवायरमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो उस सूरत में हमारा जो सैंपल होगा वो एक्वस मीडियम के अंदर आएगा जब हम वाटर की स्पेसिफिकली बात करेंगे।
सो अगर हमने ऑर्गेनिक एनालाइट्स डिटर्मिन करने हैं तो ज़ाहिर बात है वाटर के अंदर उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, तो हम उनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब एक्सट्रैक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा सल्यूट है वो एक सॉल्वेंट के अंदर मौजूद है, हम एक और सॉल्वेंट जो हमारा ऑलरेडी सोल्यूशन जो मौजूद है उसका जो सॉल्वेंट है उसके साथ क्या हो, इनमिसिबल हो, एक ऐसा सॉल्वेंट सेलेक्ट करते हैं। और दूसरी शर्त क्या है कि जो हम नया सॉल्वेंट चूज़ कर रहे हैं, जो सोल्यूट हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उसकी सॉल्बिलिटी उस सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा होनी चाहिए। तो फिर हम नॉर्मली क्या करते हैं, सपोज एक्वस सोल्यूशन है, उससे हमने ऑर्गेनिक एनालाइट को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे और उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को वाटर के अंदर डाल देंगे और इस मिक्सचर को हम सेपरेटिंग फ़नल के अंदर डाल के अच्छी तरह शेक करेंगे और फिर क्या करेंगे, अलाउ टू स्टैंड करेंगे, यानी कि उसको सेटल डाउन होने देंगे, 2 लेयर्स बन जाएंगी। डेफिनेटली जो आपका ऑर्गेनिक एनालाइट है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को प्रेफर करेगा ऑन द बेसिस ऑफ लाइक डिज़ोल्व लाइक मैकेनिज़्म, और आपके पास वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर आ जाएगा। और इस मेथड को आप थोड़े थोड़े सॉल्वेंट के साथ 2-3 दफ़ा रिपीट करेंगे ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनालाइट जो है वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकें फ्रॉम योर एक्वा सोल्यूशन। सो इसके नतीजे के तौर पे क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 200 ml वाटर सैंपल के अंदर से एक्सट्रैक्शन की है और उसके लिए ये जो आपने 3 पोर्शंस के अंदर 20-20 ml ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ किया है, तो आपने 60 ml ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर अपने तमाम जो ऑर्गेनिक एनालाइट था उसको डिज़ोल्व कर लिया है। पहले वो 200 ml वाटर के अंदर था, अब वो 60 ml ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को आप फर्दर एवेपोरेट करके कंसनट्रेट भी कर सकते हैं। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ना सिर्फ क्या किया, उसने एनालाइट को सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर ले आया, बल्कि उसने उसको क्या किया, कॉन्सनट्रेट भी कर दिया। तो ये 3 एग्जांपल्स हमने डिटेल के साथ जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं वो हमने डिस्कस की हैं। इसके अलावा और बहुत सारे मेथड्स इस्तेमाल होते हैं जो कि वही 3 चीज़ें डिसाइड करते हैं, यानी टाइप ऑफ सैंपल, एनालाइट क्या है या मेथड ऑफ एनालिसिस क्या है। तो उनकी बेसिस पे आगे जब हम कुछ एग्जांपल्स ऑफ एनालिसिस पढ़ेंगे, आइदर दीज आर वाटर एनालिसिस, आर एयर एनालिसिस, आर एनालिसिस ऑफ अ सॉलिड सैंपल, आर प्लांट एनालिसिस, उनको हम फिर वहाँ पे जाके भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उनके जो नाम है वो यहाँ पे मैं शेयर करता जाता हूँ आपसे। ड्राइंग हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर, सॉलिड सैंपल जो हम लेके आते हैं उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ड्राई करते हैं। सीविंग करते हैं, यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज़ को लेने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग कर ली, उसके बाद सीविंग करते हैं, इग्निशन करते हैं, सैंपल को इग्नाइट करते हैं अपने रिक्वायर्ड एनालाइट को उसमें से रिमूव करने के लिए। सिमिलरली बॉइलिंग करते हैं, हम प्रेसिपिटेशन करते हैं कि हमारा जो स्पेसिफिक एनालाइट है हम ऐसा रीजन यूज़ करते हैं कि वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, फिर हम उसकी जो अमाउंट है वो मालूम कर लेते हैं। सिमिलरली हम कम्प्लेक्सेशन करते हैं कि हम ऐसा रीजन यूज़ करते हैं जो स्पेसिफिक मेटल को रिमूव करने के लिए हम ये प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई लिगेंड डाल देते हैं और जो हमारी मेटल्स हैं वो कम्प्लेक्स आउट हो जाती हैं उसके अंदर। सिमिलरली इसको रिवर्स भी किया जा सकता है, यानी कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि डोनरेबिलिटी रखते हैं हमारे सैंपल के अंदर, तो उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम मेटल के साथ उनकी कम्प्लेक्सेशन कर सकते हैं। सिमिलरली हम रिडक्शन का प्रोसेस यूज़ करते हैं या ऑक्सीडेशन यूज़ करते हैं, ये केमिकल प्रोसेस हैं, ये आप लोगों ने डिटेल के साथ पढ़े होंगे। तो इस तरह के मेथड, बहुत सारे मेथड जो हैं वो सैंपल ट्रीटमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ताकि सैंपल को ऐसी फॉर्म के अंदर लेके आ जाएँ जो कि हमारे जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं ये उसके लिए सूटेबल हो जाए और एनालिसिस के लिए क्या हो जाए, सूटेबल हो जाए। सो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।